आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी का 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, प्रेमचंद ने सूरदास की झोपड़ी नामक पाठ की रचना की है। और प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लहमी नामक ग्राम बनारस में हुई है। और इनका मृत्यु 1936 में। इनका मृत्यु कब हुई है? 1936 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था। जो सूरदास की झोपड़ी रचना है उसमें भैरव नाम का पात्र है, उनकी पत्नी का नाम क्या रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, सुभागी। उनकी पत्नी का नाम क्या रहता है? सुभागी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास को किसके जल जाने का सबसे ज़्यादा दुख था। सूरदास का वो कौन सा चीज़, वह पात्र है जो जल जाने पर उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उनकी पोटली, 2 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मिठवा और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता है। जो मिठवा है और सूरदास है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, बाप बेटे का। मिठवा और सूरदास बाप बेटे रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा जगधर। जगधर ने भैरव को सूरदास के प्रति उकसाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी। जो सूरदास की पोटली है वो किसने चुराई थी। तो इसका सही उत्तर होगा भैरव ने। भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे। जो सूरदास की पोटली है उसमें कितने रुपए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, 500 से अधिक रुपए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास ने पैसे कैसे कमाए थे। जो सूरदास थे उन्होंने पैसे कैसे कमाए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, उन्होंने भीख मांगकर पैसे कमाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी किस विधा में लिखा गया है। जो बिस्कोहर की माटी रचना है वो किस विधा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा। बिस्कोहर की माटी आत्मकथा विधा में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी की रचना किसने की है। बिस्कोहर की माटी की रचना किसने की है। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। इन्होंने बिस्कोहर की माटी नामक आत्मकथा लिखी है। और विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव का नाम भी बिस्कोहर ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि कोइयाँ किसे कहते हैं। कोइयाँ किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, कुमुद के फूल को कोइयाँ कहते हैं। कोइयाँ किसे कहते हैं? कुमुद के फूल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी में, जो बिस्कोहर की माटी आत्मकथा है उसमें लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा कर लेना बिस्कोहर की माटी आत्मकथा में कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि अपना मालवा पाठ के रचनाकार कौन है। जो अपना मालवा पाठ है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, प्रभास जोशी। इन्होंने अपना मालवा पाठ लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है। प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, 1937 में इनका जन्म हुआ है। कहीं कहीं 1936 भी दिया रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि प्रभास जोशी का जन्म स्थान कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, इंदौर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, राजेंद्र माथुर। राजेंद्र माथुर के संपादक में इन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला था, उसका क्या नाम रखा है।
जो प्रभाष जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला उसका क्या नाम रखा? तो उसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, जनसत्ता। उनका पहला अखबार का नाम क्या रहता है? जनसत्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि जो सूरदास की झोपड़ी रचना है वो कौन सी विधा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, उपन्यास। यह उपन्यास विधा में लिखी गई है और यह रंगभूमि का अंश है और रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास क्या करता है या फिर कौन रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, वो भिखारी रहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। और हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि तो हम 100 बार बनाएंगे कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभरकर सामने आती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। इसमें सारी विशेषता उभरकर आती है। सूरदास में आशावादी दृष्टिकोण, जीवित रहने की जिज्ञासा, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर आप लोग को ये सारी बातें अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।